दो खतरों के खिलाड़ी आज होंगे आमने सामने। पहला स्नैक मैन, दूसरे से आप वाकिफ हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत सम्मान के इस लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं सरगुजा के स्नैक मैन के नाम से जाने जाते हैं और उनका नाम है सत्यम, जो स्नैक रेस्क्यू, सांप को पकड़ने का काम करते हैं, जो लोगों के हितों में है और लोगों के हितों में ये ऐसा खतरनाक काम करते हैं। आज देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या पकड़ा है और क्या है उनके पास जानकारी। अरे भाई सत्यम जी, अपना पूरा नाम बताएंगे हमारे दर्शकों? मेरा पूरा नाम सत्यम कुमार द्विवेदी है। हाँ। और मैं स्नैक रेस्क्यू करता हूँ। स्नैक रेस्क्यू करते हैं। अभी तक कितने सांप आपने रेस्क्यू कर लिए? लगभग मेरे 1500 सांप कंप्लीट होने वाले हैं और कल रात को मैंने ये करैत और नाग का रेस्क्यू किया है। अच्छा, ये जो बैग नुमा जो देखने में आ रहा है वो है क्या एक्चुअल में? इसमें क्या है कि मैं रेस्क्यू किट रखता हूँ आमतौर पे, लेकिन अच्छा। फिलहाल रेस्क्यू किट के लिए मेरे पास सारा कुछ बाहर रख लिया हूँ। स्नैक रखने के लिए कुछ था नहीं, तो स्नैक को मैं इसमें रख लिया हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा बैग, उधर धूप है तो धूप में थोड़ा सा स्नैक को जो है प्रॉब्लम हो जाए शायद। ये कौन सा सांप अभी निकालने वाले हैं? एक मिनट रुक जाइएगा, बताइएगा पहले ये कौन सा सांप है जो निकाल रहे हैं? स्पेक्टिकल कोबरा है, यानी कि नाग है। नाग? जी जी। अरे वाह, तो आज नाग के दर्शन होंगे सभी को? हाँ जी, सभी को नाग के दर्शन होंगे। ऐसा? जी जी। कैमरामैन आर मुन्ना से मैं बोलना चाहूंगा कि उसे नजदीक से थोड़ा सा दिखाएं कि वास्तव में थोड़ा सा बसते हुए ये कैमरामैन के साइड में जो है रुक कर दिया यह सांप, देखिएगा बच करके। ये कब पकड़े हैं और कहां से पकड़े हैं इस सांप को? मैं अजीरमा से पकड़ा हूँ, पानी टंकी के अंदर था ये। अजीरमा बोले तो अंबिकापुर से महज कितने किलोमीटर? लगभग 9 किलोमीटर है। तो आप क्या अपना पेट्रोल खर्चे से गए हुए थे? हाँ जी, मैं अपने पेट्रोल खर्चे से। वहां जाने के बाद जब इस सांप को पकड़े तो उसके घर वाले या जो जिस टंकी में घुसा था, जिसके यहाँ था, उन्होंने किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद की क्या? नहीं, ये आर्थिक मदद क्या है कि जिनके यहाँ था वहाँ का ऑनर नहीं था। अच्छा, और अच्छा। वहाँ मजदूरों ने मुझे फोन करके बुलाया था। तो मजदूरों की तो खुद की कमाई दिन भर में 100-200। ऐसा मैं सुना हूँ कि आप इसको बैठा देते हैं, थोड़ा बैठाएंगे इसको? हाँ जी, 1 मिनट। इसको बैठाएंगे तो थोड़ा सा कैमरामैन क्या नजदीक से जा करके जो है उसको लेंगे। ऐसा, ये बैठ गया क्या? हाँ जी। क्या है ये बाथरूम को पॉटी कर दिया है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये कब लेकर के आए हैं इसको? इसको मैं आज सुबह लेके आया हूँ। आज सुबह लेकर के आए हैं। अभी मैं इसे रिलीज करने जंगल जा रहा था, इसलिए इधर से होके जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर मतलब रुक गए? जी जी। तो इसका इस प्रजाति का आप पूरा विवरण देंगे आप? देखिए, ये है स्पेक्टिकल कोबरा। और जैसे कि आप इसका गेहूं का रंग दिख रहे हैं, जी। तो इसे गांव वाले कहते हैं गेहुअन। अच्छा, गेहुआ। एक और होता है, वो काले कलर का होता है, उसको बोला जाता है डोमिन। हाँ हाँ। और जैसे कि आप मेल फीमेल के लिए आपका इसका पिछला हिस्सा देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो जो मेल रहता है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहाँ, हाँ हाँ। ये हाँ तो यहाँ से 2 कांटे निकलते हैं। हाँ हाँ। तो वो मेल ये होते हैं। जहरीला है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें न्यूरोटॉक्सिल जहर पाया जाता है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो वो मतलब कितना जहरीला कारगर साबित होता है इंसान के लिए? इंसान की मृत्यु लगभग 45 मिनट में इसके काटने से हो जाती है। अच्छा, 45 मिनट? हाँ जी, हाँ तो जी। अभी ये काटेगा मुझको तो मैं 45 मिनट, हाँ मतलब जी। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जा करके हॉस्पिटल? 45 मिनट के अंदर आपको एंटी वेनम लग जाना चाहिए। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये सांप का। हाँ हाँ। ये देख रहे हैं, ये सामने हाँ। त्रिशूल टाइप से बना हुआ है, ये देखिए। हाँ। ये त्रिशूल देख रहे हैं आप। हम्म। तो ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर त्रिशूल है, ऐसे करके ये त्रिशूल बना हुआ है। तो ये क्या है कि शंकर जी का ये जो गले में लपेटा जाता है, उसी सांप को माना जाता है कि ये शंकर जी के गले में रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदुओं में ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो कुछ लोग ये धार्मिक चलिए, वो धार्मिक मान्यता को अपन बाद में जी जी। सुनेंगे, पहले अपन वैज्ञानिक रीजन जाने कि ये 45 मिनट समय रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो
आपको इसको पकड़ने के लिए क्या मतलब डर नहीं लगता कि कभी ऐसा ही काट देगा या इस टाइप का कुछ? देखिए, अगर किसी भी चीज के बारे में नॉलेज, हाँ किसी भी चीज के बारे में नॉलेज हो तो हाँ। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से इसे पकड़ने का स्ट्रेंथ। अच्छा अच्छा। जी जी। और बचपन से मुझे इतना डराया गया हर चीज के लिए, पढ़ाई से लेके सारा कुछ के लिए, हाँ। कि अब डर ना लगे तो मुझे डर लगता है। अच्छा अच्छा, भारत सम्मान के बारे में आप जानते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसी डर के बारे में मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सांप है आपने रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद आप इसे कहाँ छोड़ेंगे? इसे मैं शहर से दूर छोड़ूंगा। नॉन वेनमस जितने भी सांप हैं उनको आसपास ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानवरों को देखते हैं, कुत्ते लोग का एक एरिया रहता है फिक्स, वैसे इनका भी एक एरिया रहता है, तो इनको ज्यादा दूर नहीं छोड़ पाऊंगा। सरगुजा और अंबिकापुर वाले को आप अपना नंबर बताएंगे, ताकि वो नंबर शायद वो लाइव है, तो आपके नंबर को वो सुन करके कभी इस टाइप का रेस्क्यू करना हो तो आप हमें बुलाएंगे। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9074123714, और आप मुझे यूट्यूब पर सत्यम स्नैक मैन ऑफ सरगुजा नाम से भी सर्च कर सकते हैं, उसमें मेरी पूरी डिटेल। अच्छा, यूट्यूब में गूगल में भी सर्च मारना हो तो स्नैक मैन सरगुजा के नाम स्नैक मैन ऑफ सरगुजा आप सर्च करेंगे तो मैं दिख जाऊंगा। अभी आपके पास सिर्फ एक ही सांप है या और भी पकड़े हैं आप? हाँ जी, कल का पकड़ा हुआ मेरे पास करैत सांप है, और ये नाग है। अभी मैं दोनों को छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, चूंकि एक ही टंकी में नाग, करैत और धमना मुझे तीनों मिले थे। हाँ। तो चूंकि ये दोनों धमना को मार दिए थे तो धमना की मृत्यु हो गई थी। ये दोनों का रेस्क्यू कर लिया हूं मैं, और अभी जंगल में इसे छोड़ दूंगा। ऐसा? जी जी। तो अच्छा, ये बताइए कि इसको पकड़ने के लिए जो उपकरण है आपको कहाँ से मिला? मतलब आप जो लिए हैं, ये तो काफी छोटा है, मान लीजिए कि बड़ा सांप होगा तो कैसे करेंगे उसको? देखिए, बड़ा सांप के लिए सारा उपकरण मुझे अभी तक लगभग बहुत सारे संस्थाओं से सहयोग मिलते आया है, और आगे भी आश्वासन है। गौ सेवा समिति, शिव शंकर जी सिंह सेवा समिति, हाँ। अनिल सिंह भट्टर अंकल जी का। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को, ये वन विभाग और बाकी जो कलेक्टर के साथ में मैंने एक फोटो देखा, तो मुझे ऐसा कुछ फिक्स सैलरी कर दी जाए, हाँ। ताकि कोरोना काल में मेरी भी बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाए, हाँ। और साथ में एनजीओ का मदद भी हो जाए। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये बिना नुकसान पहुंचाए इस जीवों को पकड़ते हैं आप, ऐसा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। मैं जैसे कि अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले एक धमना, हाँ। धमना यानी कि रेड स्नैक, हाँ। धमना यानी रेड स्नैक, उसको जो पकड़ लीजिए ना। और फिर हम दर्शकों को बताएंगे कि इनके पास में दूसरा भी स्नैक है, और उसे भी दिखाने की गुजारिश हम जरूर करेंगे सत्यम को, ताकि हमारे दर्शक देखें और इसके बारे में जाने कि दरअसल में ये जो सांपों का जो भय है आपके अंदर वो कितना हो सकता है। ये देखिए, ये बैग के अंदर जो है अभी इस स्नैक को डाल रहे हैं। लग गया, देखिए बाहर निकल रहा है। तो ये रहा, ये जो गेहुआ बोला जाता है उसे लोकल भाषा में, और दरअसल उसे क्या सांप बोलते हैं? इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। नाजा? जी जी। अच्छा, जो दूसरा सांप आपके पास में है उसके बारे में बताएंगे? उसको करैत बोला जाता है। अच्छा, जो डंडा करैत इस टाइप का कुछ बोला? कॉमन करैत इंग्लिश में बोला जाता है, गांव वाले डंडा करैत बोलते हैं। अच्छा, वो कलेक्टर की बात कर रहे थे, संजीव झा की, तो वो आप जो है आवेदन दिए, बोले कि मुझे कुछ आर्थिक मदद की जाए, हर महीने की जाए, ताकि मतलब इस टाइप का कुछ मेरा जो है परिवार चल सके, या मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, और कब आपने जो है इस कलेक्टर सर ने वन विभाग में बात की है सर लोग से आश्वासन मिला है। अब हो सकता है कि कोरोना काल के बाद मेरी ये समस्या पर विचार। अभी तक आप कितने सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक लगभग मैं 1500 से ऊपर सांपों का रेस्क्यू कर चुका हूँ। तो 1500 सांपों का आप रेस्क्यू कर चुके हैं। पता चला कि कोई ऐसा दुर्घटना घट गया जो आपके पास में देखा संसाधनों की कमी है, आप एक छोटे से बैग में उसको भर करके ले जाते हैं वगैरह, तो आपको डर नहीं लगता? जी, क्या है कि अभी फिलहाल मैं सोचा हूँ कि बरसात के बाद पूरा फुल किट के साथ में जाऊंगा। अगर किसी से मदद ना मिली तो मैं स्वयं से ले लूंगा। ऐसे
बहुत सारे विभागों से मुझे नहीं, आश्वासन। आपको जो है भारत सम्मान की तरफ से भी मदद मिलेगा, ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। रही बात आप जो समाज में जो मान लीजिए कि इतने खतरनाक और इतने जहरीले सांप को आप पकड़ रहे हैं, जी, जी। तो शासन की तरफ से आपको मदद मिलनी चाहिए थी। और मतलब जो है कुल मिला के प्रशासन ने आपको टाल दिया, मैं ये मानूं, ये बोलना उचित रहेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि कोरोना काल ठीक है, मैं मानता हूँ इस महामारी के दौर में बहुत ज्यादा लोग जो है प्रभावित हैं और बहुत लोग की मृत्यु भी हो रही है। लेकिन ये सांप का भी तो मसलन जो है वो सदैव चलने वाला है। मान लीजिए आज ये महामारी है, कल नहीं रहेगी, लेकिन ये सांप का मसलन तो हमेशा रहेगा। तो उसमें तो ध्यान देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो मैं इसके लिए अपने संभाग में जितने भी मंत्री हैं, 4 कैबिनेट मंत्री हैं, सबके पास जा चुका हूँ और सबको एक लेटर दिया हूँ कि सर मेरी ये समस्या है, ऐसा मतलब है। वो सारे के सारे मंत्री मतलब किसी काम के नहीं है, मतलब ये बोला जाए। अब तो अभी तक तो आश्वासन ही मिला है, अगर कोई काम होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा जी जी। सिर्फ आश्वासन से पेट नहीं भरता जनाब। यदि सत्यम जैसा लड़का या सत्यम जैसा व्यक्ति अगर किसी कार्य को अंजाम दे रहा है, इतना रिस्क ले रहा है और सांपों को बिना नुकसान पहुंचाए लोगों के यहाँ से, लोगों के घर में, लोगों की बाड़ी से निकाल करके उसे जो है सुरक्षित स्थान में छोड़ रहा है, उसको सुरक्षित कर रहा है और लोगों को सुरक्षित कर रहा है, तो बिल्कुल इस और ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। और हम भी अपील करते हैं, बिल्कुल आप ये जो वन विभाग में आप आए हैं, ये दरअसल की मतलब आप जा कहाँ रहे थे इस रेस्क्यू? देखिए, आप वन विभाग से हल्का सा होके जाएंगे तो नीचे बांसबाड़ी का घना जंगल है जी। और जितने भी नॉन वेनोस सांप हैं, अगर मैं हो सके तो डिस्टेंस टाइम की कमी के चलते कुछ सांपों को मैं यही रिलीज कर देता हूँ। अगर मैं सिलफिली साइड जाता हूँ तो वहाँ पिलखा पहाड़ में रिलीज कर देता हूँ। अगर मैं चेंद्रा साइड जाता हूँ तो चेंद्रा में रिलीज करता हूँ। आसपास के ही जंगल में मैं इन सांपों को रिलीज कर देता हूँ। मतलब जंगल में ही रेस्क्यू करते हैं, जंगल में ही रेस्क्यू करते हैं। जी जी जी। थोड़ा तो ये बताइए कि वन विभाग की तरफ से आपको क्या मदद मिली? वन विभाग मेरा समय समय पर साथ देते आया है। जैसे मैनपाट कार्निवाल में भी मेरा खुद का बैनर लगा था और सांपों से अवेयरनेस के लिए सर ने मुझे एक वॉल दिया था जिसमें मैंने कुछ चीजें लगाई थी। और डीएफओ सर से भी रेगुलर मेरी बात होते रहती है, वो भी बोले हैं कि अभी फिलहाल बोले मतलब सिर्फ आश्वासन, मतलब देना कुछ है नहीं, मतलब आश्वासन देना है। आश्वासन में तो कुछ खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान बहुत महत्वपूर्ण है। उस जान की क्या कीमत अदा करेंगे ये सब। लेकिन कम से कम तुम्हें मतलब आपको जो है इस तरह का मदद करके जो है कम से कम आपकी और जिले वासियों की कम से कम रक्षा कर सकते हैं। मतलब अभी तक क्या मदद मिला है एक्चुअल में, मेरे को खुल के बताएंगे? एक्चुअल में जो दोहरे सर हैं, रेंजर सर, उन्होंने अपना खुद का पर्सनल किट दिया था और अभी रिसेंटली जो किट मिलने वाला है उसके लिए मुझे बोला था कोटेशन जमा करने के लिए, तो वन विभाग से मुझे किट मिलता और अभी तक मिल गया रहता। वो अभी तक कोरोना वापस से आ गया, उसके बाद से सारी चीजें बंद हो गई। ये रेस्क्यू करने का काम अकेले करते हैं या आपके सहयोगी हैं को? देखिए, मैं भी फिलहाल मैं एक वाइल्ड लाइफ एनजीओ बनाया हूँ, नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैं सांपों के अलावा और जीवों पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे गौ सेवा समिति है, वो गायों की रक्षा करती है, अन्य जीवों की भी रक्षा करती है, वैसे हम भी अन्य जीवों की रक्षा करना चाहते हैं। हमारे ये भाई है वैदिक। अच्छा। हाँ जी, ये अभी फिलहाल शहर में जितने भी भूखे आवारा डॉग हैं उनकी फीडिंग करते हैं, उनकी केयर करते हैं। और अभी ये पहले रायपुर में रह के आए हैं, तो रायपुर में भी ये यही कार्य करते थे। एक बार फिर से अपना नंबर बताएंगे, मतलब हमारे दर्शकों को जो अभी तुरंत हाल में जुड़े हैं इस लाइव वीडियो में? जी जी। तो एक बार अपना नंबर बताएंगे, फिर मैं अगला स्टेप आपके जो सहयोगी हैं उनसे बात करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9074123714। थोड़ा स्लो बोलेंगे, शायद हमारे दर्शक जो है फास्ट ना देख पाए। सॉरी 9074123714। हाँ, तो आपके सहयोगी के तौर पे ये जो वाइल्ड जो सेव करने का जो है, मतलब पशु हो या जानवर हो, उनको कम से कम सुरक्षा प्रदान करना। आपका शुभ नाम बताएंगे? वैदिक सिंह ठाकुर। वैदिक सिंह ठाकुर कहाँ के रहने वाले? रायपुर का निवासी। रायपुर का निवासी हैं। तो यहाँ सरगुजा में मतलब किस मैं सरगुजा में पढ़ाई के नाम से आया था, उसके बाद भैया से मेरी मुलाकात हुई। रायपुर में भी मैं एनजीओ में जुड़ा हुआ था, डॉग्स के लिए, गाय के लिए, इनके लिए मदद करता था। और अब भैया से जुड़ा हूँ तो यहाँ और भी इनका जो खुद का एनजीओ है उससे भी जुड़ा हूँ। यहाँ भी गायों की मदद करते हैं, जो भूखे लाचार जो भी जानवर दिखते हैं बेजुबान, उन लोग की मदद करने के लिए आज मैं इनसे जुड़ा हूँ और मदद कर। अभी वो जो चिड़िया का जो प्रोजेक्ट आपने बता रहा था कि मतलब वो चिड़िया के लिए वो क्या है, मतलब उसके बारे में बताएंगे ना?
वो मात्र एक टीन है जिससे चिड़िया के लिए गर्म जो जगह होगी उससे भी चिड़िया को बचाया जाएगा, उसके लिए खाना, उसके पानी, हर चीज की व्यवस्था होगी सिर्फ एक टीन से। टीन और उसके जो हथियार लगेंगे। और जैसे कि हमारे सत्यम भैया, इन्होंने चहल चलाई है और ये सब जगह इस बार फैलाने के बारे सोचा है इसको, और सब जगह यहाँ शहर में जितने पेड़ हैं वहाँ सब जगह उस चिड़िया के लिए जो बनाया गया उसको हर जगह लगाया जाएगा, जिससे चिड़िया को बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, धन्यवाद। आप वन्य जीवों के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आपको और आपकी टीम को जो है भारत सम्मान की तरफ से धन्यवाद। और मैं प्रशासन के उन नुमाइंदों को यह चेतना जगाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम तुम्हारी मदद मिले और ये बड़े हादसा का इंतजार आप ना करो। तो ये दूसरा जो सांप है उसके बारे में आप बताएंगे मेरे को, जो दूसरा सांप आप रेस्क्यू किए? देखिए, दूसरा सांप जो है उससे भारत में लगभग 40 से 45 हजार लोगों की सालाना मृत्यु होती है। हाँ। और ये दूसरा सांप है जिसका नाम है कॉमन करैत। कॉमन करैत में प्रॉब्लम ये होती है कि रात को ही निकलता है और रात को ही लोगों को बाइट करता है। और इसका दांत जो रहता है एकदम इतना छोटा रहता है। तो क्या वो सुबह को देखता नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे उसका स्किन है बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप निकाल के हमारे दर्शकों को दिखाएंगे क्या? हाँ जी, मैं दिखा सकता तो हूँ। उससे कोई ऐसा अभी कुछ भागने उस टाइप का कुछ? हो सकता है, क्योंकि करैत है बहुत ज्यादा खतरनाक सांप है। और जब ये काटता है तो पता भी नहीं चलता कि स्नेक ने बाइट किया है। थोड़ी देर बाद वोमिटिंग होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगा। कितना समय मिलता है लोगों को, मतलब इस सांप के काटने के बाद? इस सांप का काटने के बाद लगभग आधे घंटे का समय मिलता है। मतलब वो पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है, ऐसा बोला जा हाँ जी, सकता इसका है। जहर मतलब गेहुआ से करैत जो है ज्यादा से 6 से 7 गुना ज्यादा जहरीला इसका जहर है। दोनों में जहर सेम ही पाया लेकिन जाता है। बाकी सांप की प्रजातियों से भी लोग डरते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेनली है कि 4 से 5 ही सांप जहरीले पाए जाते हैं। जहरीले बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे सरगुजा संभाग है अभी तक 1500 सांपों में मैंने लगभग 5 ही सांप को जहरीला देखा। कौन कौन सा, मतलब बताएंगे? मेनली रसल वाइपर है। रसल वाइपर, उसको यहाँ के लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? उसको जाड़ा सांप बोला जाता है। जाड़ा सांप बोला जाता है। वो कितना खतरनाक है लोगों वो क्या है कि उसका जहर हीमोटॉक्सिल है। और वो काटता है तो इंसान का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, लकवा ग्रसित भी कर सकता है उसका जहर। अच्छा। जी। और सेकंड सांप है स्पेक्टिकल कोबरा, यानी कि नाग। हाँ। और थर्ड सांप है बैंडेड करैत। करैत को हिंदी में अहिराज बोला जाता है। और फोर्थ जो सांप बता रहा हूँ मैं आपको, वो है करैत, जो अभी मैं फिलहाल रखा हूँ, कॉमन करैत। अच्छा। जी। और वो पांचवा? जो पांचवा है वो यहाँ पाया नहीं जाता है, रसल वाइपर प्रजाति का ही है। वो अंडमान। अरे मतलब इक्का दुक्का जो है आपके समझ में आया। हाँ जी। तो मतलब इन सांपों के अलावा जो बाकी सांपे हैं वो असरदार करते हैं कि नहीं, मतलब जहर के मामले में? देखिए, जहर के मामले में असरदार तो नहीं करते हैं। हो सकता है इनके काटने से आपको बीमारी हो, घाव हो, क्योंकि ये इनका बाइट फोर्स बहुत तेज रहता है। अगर इनके बाइट करने के बाद एक भी दांत आपके में टूट जाता है, मतलब जहाँ बाइट करते हैं, तो फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारे दर्शकों को ये मतलब दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस दूसरे सांप के लिए, जब आप निकालेंगे और दर्शक देखेंगे कि वास्तव में उस सांप के प्रति कितना अवेयरनेस रहना चाहिए और इन भाई को कम से कम मदद मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दिखाएंगे थोड़ा सा उस बैक की ओर, कैमरामैन आर मुन्ना फोकस करेंगे कि उस करैत ज्यादा अंदर है बैग के। हाँ जी। कितना वो बड़ा सांप है? ये लगभग 2.5 फुट का है। 2.5 फुट का है। बहुत फुर्तीला माना जाता है इस सांप को। नहीं उतने, ये क्या है कि जैसा देख पा रहे हैं, हाँ। ये है कॉमन करैत सांप। हाँ। तो आप इतने संसाधन रहित होते हुए भी इतना खतरा मोल लेते हैं। हाँ जी। फिर भी आप को प्रशासन से कोई मदद नहीं, तो आपने कुछ मतलब जनप्रतिनिधियों से मदद नहीं मांगी?
इसको मैं रख देता हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक सांप है। अच्छा, आप इस बैग में डाल दें जी, जी, कृपया। जी, जी, अब मैं इसे रिलीज भी कर रहा हूँ थोड़ी देर। हाँ हाँ, ये मैं दर्शकों को दिखाने के लिए बस ये था कि मतलब देख लें, जो अभी तक ऐसे सांपों को नहीं देखे हैं तो कम से कम देखे रहेंगे तो इसके प्रति अवेयरनेस रहेगा। छोड़ छोड़ तू छोड़। ये बैग में जाना नहीं चाह रहा है, लग रहा है इसे मूड नहीं है, ऐसा बोलें क्या? नहीं, ये डरा हुआ है बहुत। अच्छा, डरा हुआ है। हाँ जी। लेकिन आप तो सुरक्षित सांपों को जो है रेस्क्यू करते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा सा चोटिल भी है, इससे अभी मैं थोड़ी देर में रिलीज करूंगा। देखिए यहाँ चोट लगा हुआ है इसके, इस हिस्से पे। अच्छा, ये पहले से चोट लगा हुआ था? हाँ जी, इसको गांव वाले ने मारा है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। वही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो सांप रेस्क्यू करते हैं, इनका कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं ताकि इनका जीव जो है बचा रहे, मतलब कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ये मैं देखा कि निकालना बड़ा आसान है, मतलब इस बैग से आप बैग को कृपया बंद कर देंगे। निकालना बड़ा आसान है इस बैग से सांपों को, लेकिन डालना ही उतना मुश्किल काम होता है। बैग पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है शायद। हाँ जी, ये उसी तरह है जैसे कि पेड़ के ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन उतरने में कठिनाई होती है। हाँ, उसी प्रकार ये थोड़ा प्रॉब्लम जाता है डालने में, इसलिए हमें सावधानी बरतना पड़ता है। अच्छा, तो आप अभी क्या अपील करना चाहेंगे सरगुजा वासियों के लिए? मेरी सरगुजा वासियों से अपील है कि सांप के अलावा, सांप तो है ही, सांप के अलावा कोई भी जीव जंतु प्राणी कोई भी हो तो उन्हें थोड़ा भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये हमारे प्रकृति का अमूल्य हिस्सा है। जैसे आप सो के उठते थे तो सुबह पक्षियों की चहचहाहट आपको सुनाई देती थी। अभी 22 तारीख को बायोडाइवर्सिटी डे है, तो उसके लिए मैंने कुछ कुछ सोच रखा है। और जैसे कि आपके घर के बाहर, घरों के बाहर पक्षियों की चहचहाहट होती थी, तो वही चहचहाहट को वापस लाने की मेरी कोशिश है। इसके लिए मैंने कार्टून और टीन की डब्बे की सहायता से कुछ कुछ उपकरण बनाए हैं जिसमें इन पक्षियों को आवाज दिया जाएगा। ऐसा? जी जी। तो ये कुछ सांपों को लेकर के भ्रामक, जैसे कि लोकल लोगों में जो है भ्रामक जानकारियां हैं, जैसे कि वो जड़ा सांप, आप जो क्या बोलते हैं उसको? रसल वाइपर। रसल वाइपर। रसल वाइपर के प्रति जो है भ्रामक जानकारी है कि उसे टच करने से शरीर गलने लगता है। देखिए, लोग क्या है कि कुछ तो सपेरों की वजह से और कुछ टीवी देख के, जैसे आप डिस्कवरी देखेंगे उसमें एक होता है रेटल स्नेक, उसके पूंछ में झिनझिनी होती है, यानी कि रेटल होती है। वैसे ही रसल वाइपर मेरी सेम सिटी की आवाज आती है, तो लोगों में ये धारणा है कि वो पूंछ से मारता है। जैसे कि अपना धमना है, धमना यानी कि रेड स्नेक जो चूहा खाता है, उसको भी गांव वाले ये बोलते हैं कि वो पूंछ से मारता है और बांध के दूध पीता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। धमना सांप बहुत ही सीधा सांप है और वो खुद ही इंसानों से दूर रहना चाहता है। अच्छा, मतलब वो किसी तरह से पूंछ से नहीं मारता है? नहीं, पूंछ से मारता है, लेकिन मारने के बाद कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉडी गलने लगे जैसे गांव वाले बोलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब वो जो लोगों में जो अफवाह हैं वो परे है, मतलब वास्तविक कुछ और। तो ऐसा आपने कब से, मतलब शुरुआत से मुझे बताएंगे, जब आपने पहला सांप जो है रेस्क्यू किया था उस समय से आप देखिए, मैं पहला सांप जब रेस्क्यू किया था 2016 की बात है। उस टाइम मैं कॉलेज में था और जब मैं अचानक दोस्त के साथ घूम रहा था तो देखा एक अजगर है, वो बकरी के बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा है। उस टाइम उतना नॉलेज तो मेरे पास था नहीं, बस इतना माइंड में था कि हाँ भाई ये अजगर है। मैं जल्दी गया, जाके उसका पूंछ पकड़ लिया। फिर उसके बाद गाँव वाले आ गए और फिर धीरे से उसका मैंने सर दबाया सूज से, फिर उसको रेस्क्यू करके कुछ झोले में डाल के रिलीज कर दिया। फिर आगे कैसे प्रेरणा मिला? मतलब फिर क्या हुआ कि फिर मैं बिलासपुर चला गया। बिलासपुर में मुझे वन्य जीव में इंटरेस्ट था और स्नैक रेस्क्यू में करना चाहता था, तो हमेशा से मैं स्नैक के बारे में पढ़ते आया था। वहाँ किसी एनजीओ से मैं संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन मेरे माता पिता वहाँ मुझे पीएससी कोचिंग के लिए भेजे थे। फिर मेरे मन में आया कि यहाँ मैं पीएससी कोचिंग करने आया हूँ, स्नैक रेस्क्यू करने नहीं, तो मैं ये अपना जो भी विचार था इसको टाल दिया। अभी रिसेंटली 1-2 साल से मैं स्नैक रेस्क्यू शहर में कर रहा हूँ।
अच्छा, मतलब सरगुजा में जो है टोटल 1500 जो आप आंकड़ा बता रहे हैं जी जी जी। स्नेक रेस्क्यू का, टोटल सरगुजा में ही किए हैं आप? नहीं, या मैं राजपुर, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, आसपास के सब एरिया तक जाता हूँ। और 1500 रेस्क्यू में, जैसे कि अभी बरसात आना शुरू होगा तो सरगुजा में इकलौता रेस्क्यूअर हूँ मैं। तो पर डे लगभग 8 से 10 मेरे पास कॉलिंग बरसात के समय आती है। अभी भी 3 से 4 सांप हर दिन मैं पकड़ता ही हूँ। तो इस तरह से आंकड़े मेरे बढ़ते ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो क्या किस तरह से आर्थिक मदद लोगों के द्वारा मिलता है या नहीं? देखिए, आर्थिक मदद जैसे जैसे जिस चीज की मुझे जरूरत होती है तो लोग खुद ही मेरे कार्यों से प्रेरित होकर सहयोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सहयोग करते भी हैं। जी जी। तो जैसा कि आप सुने सत्यम को कि उन्होंने अभी तक 1500 से ज्यादा जो है वो 1500 का आंकड़ा लगभग इन्होंने छू लिया है, वो सांपों की रेस्क्यू कर चुके हैं। तो ये रहे खतरों के खिलाड़ी जिन्हें सत्यम दुबे, जी जी। सत्यम द्विवेदी, जी सत्यम द्विवेदी जी हैं, जिन्हें खतरों के खिलाड़ी मतलब सरगुजा के स्नैक मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे पहले खतरों के खिलाड़ी, दूसरे को आप जानते ही हैं। तो इसी तरह इस लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। एक बार आप अपने तरफ से अपील करेंगे सत्यम? हाँ जी, मेरी ये दरख्वास्त है कि आप किसी भी सांपों को ना मारें। अगर आपको खतरा महसूस होता है सांपों से और सांपों को आपसे, तो आप मुझसे संपर्क कभी भी 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सांपों के अलावा अन्य जीवों से भी आप वन विभाग की मदद ले सकते हैं, गौ सेवा समिति की मदद ले सकते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे बीच में स्नैक मैन थे सरगुजा के, और हम इसी तरह आपके लिए अवेयरनेस का भी